भगवान ने नवदा भक्ति बताई शबरी को। भगवान ने उसे नित्या, सिद्धा, मुक्ता कहा। भगवान ने उसे योगिनी कहा। भगवान के मुंह से सहसा निकला, मां तुझे देखकर कौशल्या जैसा ही सुख मिला। जब भगवान के मुंह से ऐसा निकला मां, तब उसी समय वो कहने लगी कि मैं योग बल से अपने प्राण त्याग देती हूं। कौशल्या को तो गति बाद में देना, पहले मेरा संस्कार कीजिए, मेरी सद्गति कीजिए। शबरी ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए और राम ने देखा उनकी काया उनके हाथ में झूल गई। शबरी भगवान के राम के हाथों में, शबरी का शरीर भगवान के हाथों में। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि शबरी का संस्कार करें। मातृवत संस्कार किया। धन्य है ऐसी शबरी जिसका अंतिम संस्कार भगवान ने किया। समाधि में जाने से पहले पहले 2-3 बात कह गई। हे देव, मैंने योग बल से जान लिया है आप सीता को ढूंढ रहे हैं। मैंने योग बल से जान लिया है आप जानना चाहते हैं सीता किस दिशा में। दक्षिण दिशा में है सीता, दक्षिण दिशा में। इस दक्षिण दिशा में ही अगस्त है। इसी दक्षिण दिशा में कला स्थापत्य है। दाक्षिण्य करुणा को भी कहते हैं, कृपा को भी कहते हैं, अनुग्रह को भी कहते हैं। दक्षिण दिशा का नाम अगस्त से है, अगस्त दिशा। दक्षिण को अगस्त दिशा भी कहते हैं। शबरी ने कहा इस अगस्त दिशा की ओर चले जाइए, वहां पंपा सरोवर है, भयभीत सुग्रीव बैठा है और वहीं आपका काम बन जाएगा। सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। सुग्रीव के पास कोई है जो सीता का पता लगाएगा। ये शबरी ने बताया। इस अगस्त दिशा की ओर चले जाओ। अगस्त माने दक्षिण दिशा। अगस्त दिशा माने जहां अगस्त मुनि ने स्थापत्य दिया हो, वास्तु दी हो, बहुकलाएं जगाई हो। अगस्त दिशा, ये दाक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा नृत्य के लिए भी कही गई। वाक विदाम, वहां कुशल हैं, मंत्रज्ञ हैं, आगमी हैं दक्षिण दिशा में। इस अगस्त दिशा में प्राय दक्षिण में जो कर्म कांड है, दक्षिण में जो यज्ञ के स्वरूप है, दक्षिण में जो मंदिर है, दक्षिण में जो देव पूजा है, वहां का जो आज भी जो उन्होंने कला संभाल के रखी है, विशेषकर संगीत की, नृत्य। यूं तो पूरे भारत में ही है नृत्य, लेकिन वहां के जो मंदिर हैं वहां आज भी नृत्यांगनाएं, नर्तक, अद्भुत संगीत। इस अगस्त दिशा में जाइए देव। और इस दिशा में जाना, यहां पंपा सरोवर है, थोड़ा निकलकर पंपा सरोवर पर सुग्रीव होगा और वहीं कोई बैठा है जो सीता की सुध लेकर आएगा। इसका अर्थ है शबरी ने सारे रास्ते बता दिए थे और भगवान फिर शबरी के द्वारा बताए मार्ग से ही, शबरी माने योगिनी, उसने योग बल से देख लिया था, जान लिया था कि प्रभु की लीलाएं ये हैं। भगवान पंपा सरोवर की ओर बढ़े और जब भगवान पंपा सरोवर की ओर बढ़े ऋष्यमुख पर्वत की ओर, तब वहां बैठा सुग्रीव भयभीत हो गया। सुग्रीव को लगा कि कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है, क्योंकि बाली के भय के कारण वो छुप कर रह रहा था वहां। बाली से भय का कारण था कि बाली आधा बल छीन लेता था, संपत्ति छीन ली, पत्नी छीन ली, निष्कासित कर दिया भाई को। बाली ने सुग्रीव को भयभीत होकर बैठा था वहां। पता तो लगा क्या हो, भागूं, मैं भाग जाऊंगा। तो भगोड़ा था जैसे मानो, कायर था, पलायनवादी था, लेकिन भगवान का कार्य सिद्ध कर रहा है तो भगवान उस अपूर्ण से अथवा भयभीत अथवा काम से घिरे हुए प्राणी के पास भी पहुंचे। पठय बाल होए मन मेला, भागहु तुरज तजो ये सेला। इस कथा का सेना नायक
अथवा कथा का नायक ऐसा भी कहें, वह है बजरंगी बालाजी हनुमान। भय के कारण बालाजी से, हनुमान जी से कहने लगे सुग्रीव, वचौ विज्ञाय हनुमान सुग्रीव समात्मना पर्वतादृश्य मूकात तु प्लवतु यत्र राघवौ। देखो तो सही कौन आ रहे हैं। कपिरूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षुरूपम ततो भेजे शठबुद्धिया तया कपिः। ऐसे मत जाना, वो आपको पहचान लेंगे। कुछ छुप कर जाना। अब कपि रूप में ही जाएंगे तो कहीं बाली के दूत हैं तो पहचान लेंगे कि यहां वो छुप कर बैठा है। चूंकि वानर यहां है तो वानर रूप त्याग कर जाना। स्वामी की आज्ञा एक प्रकार से, ये बड़ों की बात है। एक जगह लिखा है कि सबसे बड़ा बनना हो तो बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए, फिर इतने बड़े बन जाओगे कि सब आपके सामने छोटे हो जाएंगे। सुग्रीव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कपि रूप त्याग दिया हनुमान जी ने, वानर का रूप त्याग कर ब्राह्मण का वेश बनाया हनुमान जी ने। वो किम पुरुष हैं, तत्पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं। भगवान हनुमान किम पुरुष है। एक विष्णु की योनि है, एक रुद्र योनि है। ध्यान से सुना, विष्णु एक योनि का नाम है। विष्णु भगवान होने पर भी अनेक विष्णु। ललिता सहस्त्रनाम के अनुसार और शाक्त ग्रंथों के अनुसार अथवा तो पुराणों के भी अनुसार कोई एक विष्णु नहीं है, अनेक विष्णु है।